हेलो एंड वेलकम गाइज। आज एक टॉपिक पर बात कर देता हूँ कि सब जन सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि इतने पैसे की ज़रूरत लगती है एक बकरी पालन को चालू करने में। ये चीज़ देखिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं या फिर आप कितना सब्र कर सकते हैं। अब कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं से मेरा मतलब क्या आप 50-100 तक पालना चाहते हैं कि और कहाँ से चालू करना, आपके अंदर सब्र कितना है से मेरा मतलब क्या आप एक से चालू करके 20 तक 50 तक इनको बिना बेचे रुक सकते हैं। अगर हाँ तब वीडियो में आगे बने रहिए, और अगर नहीं तब भी वीडियो में आगे बने रहिए। दोनों सिचुएशन को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अरे जैसे आप एक बकरी लेते हैं इस तरह की, तो ये आ जाएगी 5,000 के अंदर, गाभिन आ जाएगी 5,000 के अंदर। तो आप गाभिन ले लीजिए, फिर वो बच्चा देगी, फिर वो बड़े होंगे, फिर उसमें से कुछ बच्चा देंगे, एक आध बिक जाएगा, तो आपका जो है एक इनकम आ जाएगा। मतलब समय कितना लगा अभी अभी काउंट कर देता हूँ। जैसे मानिए 5,000 की गाभिन बकरी लाए, 1 महीना 2 महीना में बच्चा दे दी, 2 साल में बच्चा बेचने लायक हो गया। मैं कम समय नहीं लेता हूँ, 2 साल में बच्चा बिका, मान लीजिए 8-10 हज़ार का बिका। 5,000 का आपका 8-10 हज़ार रुपये वसूल हो गया। लेकिन अब उस समय पर आपके हाथ में 8-10 हज़ार रुपये भी हैं और आपके पास 2 बकरियां भी हैं, ठीक है। और सॉरी 2 साल में बोला ना, तो 2 साल तक में आपके पास 8,000 रुपये हाथ में है और आपके फार्म की बकरियां कितनी हो जाएंगी गिनते हैं। ये बच्चा दे दी 2 महीना बाद, फिर 8 महीना बाद फिर बच्चा देगी। 2 साल में महीने कितने हुए? 24 महीने, ठीक है। 8 महीना बाद फिर बच्चा दी, तो 8 महीना इधर और 2 महीना उधर, 10 महीना निकल गए, 14 महीना अभी हम लोग के पास और 8 महीने बाद फिर बच्चा दी, तो हो गए हमारे पास एक ये, एक 2 इसके पुराने बच्चे और 2 और, 2 2 4 1 5 हो गए। 2 साल का टाइम लिए हैं। तो फिर वो जो बच्चा दी थी पुराने वाले लॉट में, उसमें से जो बकरी होगी वो अगले 8 महीने, मतलब फिर उसके 8 महीने बाद फिर बच्चा देगी। तो अगली बार जब तीसरी बार बच्चा देगी तब उसमें वो वाली बकरी भी बच्चा देगी जो पहले लॉट में हुई थी। तो उस बार इसके 2 बच्चे और एक उस बकरी का बच्चा, 3 बच्चे हो जाएंगे। तो 14 और 8 हो गए 22 महीने। 24 कर रहे थे, 22 हो गए। तो इस बार 3 बच्चे हो गए, तो 5 और 3 8। 2 साल में आपके पास 8 बकरियां हो जाएंगी। और एक बच्चा मान रहा हूँ, वो जो पहली बार बच्चा बकरी पठिया बच्चा देगी इसकी बड़ी होकर के, और अगर 2 दे दी तो 9 बच्चे, ठीक है। 8 मानता हूँ मैं। तो 8 मतलब 24 महीने में, 2 साल में जब आपके हाथ में 8,000 रुपये भी होंगे और आपके पास 8 बकरियां भी होंगी, ठीक है। ये समय और 5,000 का आपको कैपिटल चाहिए। समझा दिया मैं, तो समझता हूँ कि आपको आया होगा ये कि भाई अगर आप 5,000 रुपये लगाए और 2 साल तक रुक गए, तो 2 साल बाद आपके हाथ में कितने रुपए होंगे और आपके पास सामान कितना होगा, ये मैं समझा पाया। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में उस समय 8 से 10 हज़ार रुपये होंगे। एक बकरा आप बेच चुके होंगे 2 साल में, और इसके अलावा आपके पास 8-9 जानवर भी होंगे, ठीक है। ये समझ में आया। तो आपको कितने पैसे लगे एक बकरी पालन का बिजनेस चालू करने के लिए? 5,000 रुपये। और ये रकम आपकी बढ़ जाएगी अगर आप रखने की व्यवस्था आप बहुत बढ़िया करवाएंगे तो। और अगर आप बांस, तिरपाल, पन्नी ये सब से बनवाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या है, आपके आसपास ऐसी नर्सरियां हैं तब तो और आसान है। आप जाइए जंगल से लकड़ी काट करके लाइए, गाड़िए, छज्जा डालिए, भूसी डालिए, झाड़ी डालिए, तिरपाल डालिए, चारों साइड से तिरपाल डालिए, एक लकड़ी का ही गेट बनाइए, उसको भी अच्छा से पन्नी तिरपाल बोरी से पैक करिए और 1 किलो के लिए रूम तैयार। तिरपाल का ही मेरे ख्याल से पैसा लगा
और अगर मैं मानूँ तो 1000 रुपये पकड़ लेते हैं तिरपाल का, चलो ठीक, वही पैसे लगे और कुछ नहीं लगे। तो 5000 और एक 6000, 6000 आपको चालू करने में लगा। और ये तिरपाल वाला जो सेट है आराम से, मैं मुश्किल से मुश्किल भी बोलूँ तो 2 साल 3 साल 4 साल भी चल सकता है, कुछ नहीं होता है। दीमक उमक लगते हैं तो उसके लिए आप बीच बीच में कुछ का चूना वूना छिड़क उड़क दीजिएगा, फिर दीमक नहीं लगेगा। तो बस यही होता है। और थोड़ा सा सेट मेहनत मांगेगा, तो सेट में पैसा नहीं लगे, शुरुआत में लगाइएगा भी मत, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप जब भी बनाएं तो 5 बकरियों के हिसाब से बनाएं, फिर जब बढ़े तो थोड़ा सा आगे पीछे करके बढ़ा लें। तो 6000 रुपये लगे, 2 साल का आपको बता दिया मैथ। अब इसके अलावा आप इतने से ही चालू कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि इतने ही में आपका रुक जाएगा, क्योंकि 1-2 चीज़ें मैं आपको ऐड करके छुपाऊंगा, क्यों बता देता हूँ। आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के लिए लिए हैं तो कम से कम 2 बार PPR, ET प्लस TT 2 बार, मान के चलता हूँ 200 का वो, 100 का वो, 300, 300, 600, 300, 300, 600, 1200-1500 का लगभग वो हो जाएगा। लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा होगा क्योंकि एक बार में वो 300 ही रुपये का लगता है। मतलब PPR लगाए तो 100 का 150 का होगा गया वैक्सीन, और 100-150 रुपये वो लगाने के लिए, तो वही बोल रहा हूँ 300 रुपये वैसे। और बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं फिर आपके बता रहा था कि भाई अगर पाल रहे हैं तो लगवा लो, ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है। पर मेरी तरफ से तो मैं कहूँगा 100% लगाया करो भाई, अच्छी चीज़ है, लॉस में नहीं जाओगे कभी। तो ये आप नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तो ये हो गया। और दूसरा कि आप दिन भर चराने वाले हैं या फिर आप स्टॉल फीडिंग पर, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो इसको भी इसी वीडियो में बोल देता हूँ। जैसे कि आप दिन भर चराएंगे तो आपका और कोई कॉस्ट नहीं आएगा, बकरियाँ 90% तक बीमार नहीं पड़ेंगी, आप वहीं पे बच सकते हैं। अगर आप दिन भर चरा नहीं सकते तो फिर इनको पत्ते काट काट करके ला करके दीजिए, वहाँ पर भी आपका कॉस्ट 0 ही आएगा। क्योंकि पत्ते क्या होता है, जनरली किसी के यहाँ पीपल बरगद का पेड़ हो काटने बोल देगा, बैर का, कटहल का, आम का, झाड़ियाँ फैलते रहती हैं, तो ये आप जा करके पूछ करके भी छाट सकते हैं, तो कोई मना नहीं करता है। नीचे जो झाड़ियाँ हैं वो सब आप आसानी से ले सकते हैं, आपको उसे भी बोंगे का जरूरत नहीं, आपको झाड़ियाँ चाहिए। मतलब आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। बाकी ये आपके पैसे बच जाएंगे इस पे। और इसके अलावा आप बुरी से बुरी कंडीशन में हैं कि आसपास पेड़ पौधे पत्ता नहीं है, आपके पास चराने के टाइम भी नहीं है, तब फिर आपको स्टॉल फीडिंग पर जाना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। आपको भूसा खरीदना पड़ेगा, दाना खरीदना पड़ेगा, जिसमें से भूसा तो फिर भी एक बार के लिए 5 रुपये किलो ही होगा, लेकिन दाना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। और अगर आप कहीं से दलहनी का भूसा पा जाएंगे तब आपका भूसा से आपको फ़ायदा हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दाना नहीं मिलाना पड़ता, वैसे ही भूसा खा लेते हैं, स्वाद रहता है उसमें। और गेहूं के भूसे में स्वाद नहीं रहता है, इसलिए उसमें थोड़ा मोड़ा आपको दाना पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वैसे आप पालन तो 5000 से चालू कर सकते हैं, अगर आप पाल रहे हैं और ला करके ऐसे चरा रहे हैं तो वहीं से चालू कर दीजिए, वहीं से आपका फ़ायदा होने लगेगा। और उसके अलावा बचत आप कैसे कर सकते हैं कि भाई चराई पर रखें तो कुछ पैसा लगना नहीं है, इसमें बीमारी भी नहीं होती है, सब सेहतमंद रहते हैं, यही रहता है। तो ये दोनों तरीका बता दिया मैंने आपको कि कितने पैसे में ये चालू होता है और कितने समय लगेगा जब आपके हाथ में एक पैसा रहेगा और आपके पास इतने जानवर रहेंगे। और इसके अलावा तीसरा टॉपिक बता दिया कि कैसा सजा विजा में आप इन्वेस्टमेंट करें, चराई उराई ज़्यादा कराएं जिससे कि आपका खपत कम हो, मतलब पैसा बचाने का भी तरीका बता दिया। तो 1-2 टॉपिक इसमें कवर हो गए कि कितने पैसे से चालू करें, कितना पैसा आपको चाहिए एक बकरी पालन का व्यवसाय चालू करने के लिए, और क्या बोलूँ, आप पैसे कैसे बचा सकते हैं, ये 2 टॉपिक इसमें कवर हो गए। आप इसी में थोड़ा सा मैथ लगा सकते हैं कि जैसे आप पैसे थोड़ा सा आपके पास है तो एक बार में ही आप 5 जानवर ला सकते हैं,
और ये पूरा बैठ के आप मैथ सॉल्व कर लीजिएगा कि जब 1 जानवर से 2 साल में 8 हो गए तो 5 जानवर से 2 साल में कितने होंगे। ठीक है, और नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे और आपके हाथ में पैसे भी काफ़ी अच्छे आएंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए और खुश हो जाइए। और फिर बताइएगा कि आपको मेरा बताया हुआ ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।